नमस्कार दोस्तों। आपके घर का जो मेन गेट है वो आपकी लाइफ के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वास्तु के हिसाब से आपका जो मेन गेट है वो सही लोकेशन पे है, सही पोजीशन पे है, तो वो आपके घर में तरक्कियां ही तरक्कियां बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपने वो जो गेट है वो आपने किसी रॉन्ग प्लेस पे लगा दिया जहां पर आपका नहीं होना चाहिए था, एज पर वास्तु, वो सिर्फ आपकी तरक्की को ही नहीं रोकेगा बल्कि एक डाउनफॉल भी स्टार्ट कर देगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जी का आपके घर के अंदर वास होने लगेगा। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज हम आपको ऐसी कुछ टिप्स बताने वाले हैं जिससे कि आपको मेन गेट के वास्तु को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी और अपने घर का जो मेन गेट है उसे सही लोकेशन पे स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि हमारे घर की कौन सी फेसिंग अच्छी होती है और कौन सी फेसिंग अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो इसे भी हम एक बार देख लेंगे। लेकिन इसके अलावा मेन गेट स्थापित करने के लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो उन्हें भी एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम एंट्रेंस की बात करते हैं कि जो मेन गेट का जो एंट्रेंस होगा वो अगर आपको ईस्ट फेसिंग या फिर नॉर्थ फेसिंग में रखना है, तो उस केस में जो आप मेन गेट अपना रखेंगे वो आपको नॉर्थ ईस्ट में रखना है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि अगर आपका जो प्लॉट है उसकी जो फेसिंग है वो आपकी वेस्ट फेसिंग है, तो उसके अंदर आपका जो गेट होगा वो आपको नॉर्थ वेस्ट के अंदर रखना है। वहीं अगर आपके प्लॉट की साउथ फेसिंग है, तो उस केस के अंदर आपका जो गेट होगा वो आपका साउथ ईस्ट में रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो नॉर्मली लोग ऊपर ऊपर से जानते हैं कि किस फेसिंग में हमारा कहाँ पर गेट होना चाहिए। बट इसके अंदर भी और भी काफ़ी पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसके बाद इसमें जो वास्तु के जो मेन पॉइंट्स आते हैं वो ये हैं कि हमारे जो प्लॉट होता है, अगर उनकी सभी फेसिंग्स को मिला दें तो उसमें हमारे 32 पद होते हैं। आप यहाँ पे ये जो यूनिट्स देख रहे हैं, जैसे ये ब्लॉक्स देख रहे हैं, इन्हीं को हम पद कहते हैं। तो ये टोटल हमारे 32 पद होते हैं और इनमें कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर आप अपना गेट स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ फेसिंग की। अगर आपका नॉर्थ फेसिंग है तो उस केस में आप स्टार्टिंग के जो 2 कॉर्नर्स हैं और जो एंड के आपके 2 कॉर्नर्स हैं, इनमें आप अपना मेन गेट नहीं लगा सकते हैं। बाकी ये जो बीच के 5 पद हैं, इसमें आप अपना गेट स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे आप स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी समझ लेते हैं कि ये पद हम निकालते किस तरीके से हैं। तो जैसे कि अगर आपका ये जो नॉर्थ फेसिंग है, इस नॉर्थ फेसिंग को आप डिवाइड बाय 9 कर दीजिए, तो आपके बराबर बराबर साइज के पद निकल के आ जाएंगे। तो एक साइड आपके यहाँ पे कितने आ गए, 9 पद आ जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्थ फेसिंग आप समझ गए। नॉर्थ फेसिंग के बाद हम बात करते हैं ईस्ट फेसिंग की। तो ईस्ट फेसिंग में भी आपको याद रखना है कि जो स्टार्टिंग के जो 2 कॉर्नर्स होते हैं और जो एंड के जो 2 कॉर्नर्स होते हैं, इनमें आप अपना मेन गेट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, जो बाकी का जो आपका पोर्शन होता है उसमें आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण फेस की। तो दक्षिण फेस में आप याद रखिए कि जो स्टार्टिंग के जो 2 एंड हैं, ठीक है, जो आपका साउथ ईस्ट फेस है, जो दक्षिण पूर्व फेस है, उसकी तरफ आप जो 2 पद हैं उसमें आप गेट नहीं लगा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं जो मेरा दक्षिण पश्चिम फेस है, यानी कि जो साउथ वेस्ट फेस है, उसके अंदर आप जो आपके 5 पद हैं, 5 पद तक आप अपना मेन गेट नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ चेंज है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम फेस की, यानी कि जो हमारा वेस्ट फेस है। अगर आपके प्लॉट की वेस्ट फेसिंग है तो उस केस में जो आपका नॉर्थ वेस्ट फेस है उसके 2 पद पे आप मेन गेट नहीं लगा सकते हैं। और जो आपका साउथ वेस्ट फेस है, इसके 3 पद पे आप मेन गेट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, जो बाकी बचे आप वहां पर मेन गेट अपना लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो रेड कलर में जो क्रॉस है, वहां पे तो आप किसी भी कंडीशन में नहीं लगा सकते हैं। अगर आपने वहां पर मेन गेट लगा दिया तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाएगा और उसकी वजह से आपके घर में तरक्की बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि आपका जो डाउनफॉल है वो होता ही जाएगा। ठीक है, तो आपको वहां पे बिल्कुल नहीं लगाना है। और जहाँ पे आपको येलो क्रॉस दिख रहे हैं, वहां पर आप लगाएं या नहीं लगाएं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, अगर आपको जगह नहीं मिल रही है तो आप वहां लगा सकते हैं, लेकिन उससे आपका एवरेज लाइफ ही चलेगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारे डोर्स हैं वो हमारे इनवर्ड खुलने चाहिए, यानी कि अंदर की तरफ खुलने चाहिए। और उनकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। जिस तरह से घड़ी रोटेट करती है हमारी, जिस तरह से घड़ी हमारी चलती है, उसी डायरेक्शन में हमारा गेट खुलना चाहिए। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें।